बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब के घर का मुहासरा जारी रहा। अंदर गए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, तलाशी नहीं हो रही है, तलाशी नहीं हो सकती। लाडले ने अपनी शराइत बता दी हैं कि इन शराइत पर तलाशी होगी, यानी तलाशी नहीं होगी। हुकूमत भी तकरीबन मान गई है तलाशी ना लेने पर। और ये वजह क्या है? लाडले को इतनी फेवर, इतनी याशी है, अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी ये याशी हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इस सारे झगड़े में मुलव्वस रहे हैं 9 मई के वाक़यात में, दहशतगर्दी में, शरपसंदी में, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस। बड़े बड़ों ने बड़े बड़ों की सिफारिशें करा ली हैं और कर ली हैं, कोई नहीं सुनी जा रही। किसी की सिफारिश ना कोई मान रहा है, ना सुन रहा है, बल्कि सिफारिश करने वाले भी परेशान हैं। अच्छा, ये कौन कौन लोग हैं, क्या हो रहा है? और खान साहब के वकीलों की बेइज्जती अदालत में तो नहीं होती, कहीं और हो रही है। वो कहाँ हो रही है? और हुकूमत ने 2 कारनामे किए हैं आज। एक मेडिसिन की कीमतें हैं और दूसरा अदालती इख्तियारात। वो क्या हैं? इन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़मान पार्क का था। ज़मान पार्क में ऑपरेशन का आज इम्कान था। तीसरा दिन है आज, मुसलसल ये बात चल रही है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, आ रहे हैं और पता नहीं क्या कर देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। इमरान खान साहब के घर के अंदर कोई नहीं जा पा रहा है। और आज एक टीम गई है कमिश्नर लाहौर की सरबराही में, और उस टीम ने ये मुज़ाकरात करने थे कि तलाशी कैसे ली जाएगी। अच्छा, ये भी एक अनोखा वाक़या है कि तलाशी के लिए वारंट होते हैं। उस वारंट में जो भी कानून है मुल्क का, उसमें आई एम श्योर यकीनन उसमें चीज़ें लिखी होंगी कि कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कौन लोग जाएंगे, कैसे करेंगे। रूल्स लिखे हुए, उसके मुताबिक हो जानी चाहिए। इमरान खान साहब के लिए तलाशी लेने की बजाय उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि सर आप बताएं हम तलाशी कैसे लें। उनसे शराइत तय हो रही हैं। खान साहब ने भी आगे से शराइत बता दी हैं। उन्होंने कहा जी 5 बंदे आएंगे, 5 बंदों से ज़्यादा अंदर नहीं आ सकते। और उस टीम में भी ख़वातीन भी शामिल होंगी, क्योंकि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, और वो भी सिर्फ इमरान खान साहब का, बाकी किसी का हो या ना हो, इमरान खान साहब का ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि मेरे घर के आसपास से, ज़मान पार्क के आसपास से जितने पुलिस के नाके वो ख़त्म कर दें। यानी ये शराइत अगर मानेंगे उनकी तो फिर तलाशी हो सकती है, सेमी तलाशी, छोटी सी तलाशी, क्योंकि इतने लोगों के बगैर, मतलब इससे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा जी, बड़ी कमाल की बात है। अब क्या हुकूमत इतनी नीचे लग चुकी है कि वो इन शराइत पे तलाशी लेगी? अगर तो हुकूमत ने तलाशी लेनी होती तो फिर तो शायद कोई और सीन हो जाता। बल्कि आखिरी खबरें जो आई हैं वो तो शायद ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने वो ज़मान पार्क के आसपास जितना कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, पुलिस का जो मुहासरा था, उसको ख़त्म करने का भी ऑर्डर दे दिया है। अगर ऐसा हो गया तो फिर लोग भाग जाएंगे। पहले भी तो यही हुआ ना। आमिर मीर साहब ने बताया कि 8 लोग हमने पहले पकड़े थे, जिनकी मैंने अपने शाम वाले वीलॉग में आपसे जिक्र भी किया था कि वो किन किन शहरों के थे। कुछ 3 तो केपी से थे लोग, बाकी पंजाब के थे, और वो किस किस से राब्ते में थे ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उनका 6 और लोग वहाँ से भाग रहे थे ज़मान पार्क से, उनको भी हमने पकड़ लिया। और वो भेस बदल के कोई दूध वाले के रूप में जा रहा है तो कोई अखबार वाले के रूप में जा रहा है, वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनको हमने पकड़ लिया है। अच्छा, अब अगर मुहासरा ख़त्म हो जाएगा तो बाकी लोग भी भाग जाएंगे। अभी तो जाकर उन्हें लिस्टें दी हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें दी हैं, जो इमरान खान साहब ने उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उससे एग्री किया है कि ये लोग हमारे ही हैं। लेकिन ये चूँकि छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो मैं अब उनसे राब्ते में भी नहीं हूँ, मैं नहीं पकड़वा सकता, मैं बाजियाब नहीं करा सकता। आप ढूंढ लें तो ढूंढना है। अच्छा, अब तो सारे आ गए हैं ना लाइन पर। सदर साहब ने भी यही कहा है कि हाँ, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए, पकड़ लें आप। तो सरकार आप नहीं भी कहेंगे तब भी पकड़े जाएंगे। खान साहब आप ये भी कोशिश करके देख लें कि ना पकड़े जाए। कोई बंदा नहीं बचना इसमें जिनके खिलाफ सबूत आ गए हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, जिनकी वीडियोज़ हैं, जिनकी ऑडियोज़ हैं, जिनके फ़ोन कॉल्स का डाटा निकल आया है, वो जियो फेंसिंग में, फिर कॉलिंग डाटा, ये सारी चीज़ें जिनकी आ गई हैं, उनके लिए बचने का कोई चांस नहीं है। अब करा लें, ज़मानतें करा लें, कुछ नहीं होना। अच्छा, उसमें बल्कि मैं कैसे बताऊं आपको, एक साहब हैं, बड़े अहम साहब हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब के लिए बड़े अहम हैं, उनके लिए बड़ी सिफारिशें हो रही हैं कि सरकार इनको कोई माफ़ी दे दे किसी तरह। अच्छा, वो सिफारिशें ज़ाहिर है बड़ी बड़ी जगहों पर पहुँचती हैं, लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा। और उसकी बड़ी साफ वजह ये कही जा रही है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस है, उनको माफ़ी नहीं मिलनी। अच्छा, जिन लोगों की वीडियोस हैं वो खड़े होकर नारे लगा के धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, जिन्हें शौक़ था ना, जिन्हें अपने आप, अपनी बहादुरी पर दाज था, और जो समझते थे कि वो सारे निज़ाम को
उलट पुलट कर तहस नहस करके आगे निकल जाएंगे। तो अब फिर हिम्मत करें, अब छुप क्यों रहे, अब क्यों अंडरग्राउंड हो रहे हैं, अब क्यों सिफारिशें करवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहले भी एक आध दफ़ा रिलीफ मिल चुका है और वो भी बड़े टॉप लेवल पर जाकर मिला। अच्छा, अब हर दफ़ा तो नहीं होगा ना। बात वही है कि अगर आर्मी ने अपने सीनियर ऑफिसर्स की फैमिलीज़, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जो मैंने आपसे पहले दोपहर में जिक्र किया था, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ के नवासी, मैंने कहा था उनके दामाद और बेटा पकड़ा गया ना, दामाद का बेटा, यानी सलमान शाह साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो असल में सलमान शाह साहब की बेटी इन 9 मई के वाक़यात में उसका नाम आ रहा है, तो उसको पकड़ना था, तो फिर इन दोनों को छोड़ दिया गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने जिसको पकड़ना है, जिसके खिलाफ केस है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसकी वजह से कि ये उसका भाई है, ये बाप है, ये बेटा है, ये अम्मा है, ये अब्बा है, ये चाचा है, ये ससुर है, ये ताया है, ये नहीं होना चाहिए। जिसके अगर नहीं पकड़ सकते तो रियासत अपनी नाकामी बताए कि हम नाकाम हैं, नहीं ट्रेस कर सकते। ये क्या बात हुई, जिस बंदे ने कोई कसूर नहीं किया उसको उठा लें, ये नहीं होना चाहिए ना। हाँ, जिन लोगों ने किया है आप उनको बिल्कुल ना छोड़ें। और यही काम अगर पहले हो जाते हैं, मतलब इतने सारे वाक़यात होते रहे हैं जब लोगों ने गलत हरकत की है, जब लोगों ने कानून को हाथ में लिया, और वो किसी भी पार्टी से हो। मसला ये है कि ये एक से नहीं काम चलता ना, जो भी करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे, आप उसको कानून के मुताबिक निपटे। और इस दफ़ा बाई चांस कह लें, इस दफ़ा हो रहा है ये। अब ये इमरान खान साहब को बुरा लगे, इमरान खान साहब की पार्टी चीखें मारे, वो एमनेस्टी के पास जाएं, वो इंसानी हकूक़ की वो भी उन्होंने अपनी भी बनाई हुई हैं, ऐसी बनाई हुई है। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा कि वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप इस तरह का कोई अकाउंट बनाया हुआ है। आप उस पर जाके देखें, वो सारी ट्वीट्स जो है, अगर वो कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अकाउंट है, वो सारी इमरान खान के बारे में ही है बस, और उनके ह्यूमन राइट्स का इशू भी नहीं, वैसे ही इमरान खान की मोहब्बत में। तो ये सारी 2 नंबरियाँ, ये जो इनका मीडिया सेल था पीटीआई का, वो ये सारे काम कर रहा था। और इन्होंने इस चीज़ों को भी, अगर ये कोई और होता ना सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे, तो इन्होंने और ही स्टोरी डाल देनी थी। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के लिए, और शायद इसी बहाने सीधे चीज़ें ठीक हो जाएं कि वो डाटा इतना क्लियर कट मौजूद है कि ये भाग नहीं सकते। अब ये झूठ बोल कर नहीं बच सकते। अब इमरान खान साहब को ऑन करना पड़ेगा कि ये हमारे बंदे हैं। शीरी मज़ारी, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से कैसे भागेंगे आप, कैसे कहेंगे कि ये हमारी मेंबर नहीं है? किस तरह से उनकी वीडियोस को झुटलाएंगे कि वो क्या कर रही थी, कैसे लोगों को लेके जा रही थी? वो ऑडियो मैसेजेस जो हैं, टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड जो है, उससे नहीं भागा जा सकेगा। अब नहीं बचते, अब नहीं भागना। अच्छा, वकील भी उनके बड़े, वैसे तो हर बंदे उनका वकील बना फिरता है, उनके जो चाहने वाले हैं, या उनके वकीलों को अदालतों में तो रिलीफ मिल रहा है, मीडिया में नहीं मिल रहा। उनके वकील जो हैं, उनके स्पोक्स पर्सन नहीं लगते। वैसे तो अजहर सिद्दीक साहब वो समा टीवी पर चले गए और वहाँ पे मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में थे। वहाँ पे आसमा शिराजी और उज़मा बुखारी साथ बैठी थी। आसमा शिराजी ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इस बदतमीज़ शख्स के साथ बैठकर मैं प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। खैर, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और बोलते ही गए। तो आसमा शिराजी और उज़मा बुखारी दोनों प्रोग्राम से उठकर चली गई। उन्होंने कहा इस शख्स के साथ हम नहीं बात कर सकते। मतलब पीटीआई से एसोसिएट होने के क्या एक माहौल है यार, कि आपने ना तमीज़ से बात करनी है, ना किसी का मौक़िफ़ सुनना है, ना किसी को इज़्ज़त देनी है। इस तरह तो पार्टियाँ नहीं चलती हैं। तो फिर जो कुछ हो रहा है वो यही होगा। लोग भाग रहे हैं, धड़ाधड़ भाग रहे हैं। पार्टी के एमएनएज़, एमपीएज़, लाइन लगी हुई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन हो रहा है ये लाइन चलती रहनी है। और फाइनली ये हो जाना है कि खान साहब ये जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं ना टिकटें देने की, इनसे टिकटें लेने वाले लोग नहीं आने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो थे ना जो ज़बरदस्ती लाए गए थे, तो वो जैसे लाए गए थे वैसे निकल गए। वो सरकारी मुलाजमों के बारे में होता है ना कि जब उनकी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेजा जाता है, तो उसमें पहले उन्हें कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करें। तो इसी तरह, ठीक है ना, समझ गया ना? तो वो रिपोर्ट हो रही है, अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से भाग रहे हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की कश्ती जो डूब रही है, सिर्फ एक जगह से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, वो है अदालतें। अदालत ने तो हाई कोर्ट ने भी आज उन्हें एक और रिलीफ दे दिया है कि जी 72 लोगों के, पंजाब के जो थे उनके एमएनएज़ जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, स्पीकर ने मंजूर कर दिया, स्पीकर कौमी असम्बली ने, और इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन कर दिया। उनका जी वो दोनों नोटिफिकेशन मुअत्तल, वो वापस जाएँ, स्पीकर साहब उन्हें दोबारा सुने। चलो जी ठीक है, आप दे दें, ऐसा फ़ैसला दे दें। होना कुछ भी नहीं है, स्पीकर साहब ने नहीं मानना। वैसे तो मेरा ख्याल है
मुझे कानून का बहुत ज़्यादा नहीं पता, कि शायद स्पीकर की रूलिंग को इस तरह से कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन बहरहाल अब बॉल तो कोर्ट में है ना स्पीकर साहब के, तो क्या स्पीकर साहब उनको वापस ले लेंगे? और ये ज़रूरत क्यों आ रही है? अब इन्हें मुसीबत पड़ी है कि किसी तरह चले जाएं, किसी तरह इमरान खान साहब जो है वो बन जाएं अपोजिशन लीडर। और इमरान खान साहब एमएनए नहीं हैं, ना उन्होंने हलफ लेना है, क्योंकि जिस दिन वो हलफ लेंगे वो टेरियन वाला केस एक्टिव हो जाएगा, फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि ये उनकी बेटी है या नहीं। अभी तक तो उन्होंने प्ली पता क्या ली हुई है कि मैं चूँकि एमएनए नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बताऊँगा कि टेरियन मेरी बेटी है या नहीं है। कमाल देखें आप, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये इंसाफ वाले लोग हैं, ये ईमानदार सादिक और अमीन लोग हैं, अपनी बेटी को ऑन नहीं कर रहे हैं। कितनी देर नहीं करेंगे? अच्छा खैर लटका लें। और दूसरी तरफ खान साहब की पेशी भी आ गई है नैब में, 23 मई को उन्होंने दोबारा बुला लिया है। पहले जो बुलाया था फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तो राइटिंग में जवाब भेज दूंगा, राइटिंग में जवाब भेज दिया, उन्होंने फिर बुला लिया। अलकादर ट्रस्ट, बड़ा लंबा चौड़ा केस है, बड़े पैसे हैं, 50 अरब रुपये हैं। मुझे तो लगता है हुकूमत ने शायद मलिक रियाज साहब को भी कुर्बानी का बकरा, तकरीबन बकरा नहीं कह लें क्योंकि कुर्बानी उनकी नहीं होनी, कुर्बानी इमरान खान साहब की होनी है उस केस में। मलिक साहब के बचने की पूरी गुंजाइश मौजूद है, बहरहाल वो चाह रहा है। तो दूसरी तरफ हुकूमत के कारनामे ये हैं कि हुकूमत ने आज कैबिनेट ने अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफा मंजूर कर लिया। अच्छा वैसे मुझे खबर पता चली थी कि शायद इससे भी ज़्यादा है। और यार क्या सोच के कर देते हैं आप, मतलब आपके ख्याल में लोगों की इनकम बहुत बढ़ती जा रही है और जो मरीज़ हैं वो बहुत खुशहाल हैं, उनके पास लुट मची है, पैसा धड़ाधड़ आ रहा है, गिर रहा है ऊपर से, उनसे पैसे और निकलवा ले। क्या सोच के करते हैं वज़ीर आज़म? और ये वो लोग हैं जिन्हें खुद सारी मेडिसिन फ्री मिलनी है और इन्हें परचेज़ भी करनी हो तो इनकी बाइंग पावर के इश्यूज़ नहीं हैं। ये वो आम आदमी है जो 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये पूरे महीने की इनकम होती है या बेरोज़गार है बेचारा, वो कहाँ से मेडिसिन लेगा? सारी हुकूमत, पूरी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यार क्या बेहिस लोग हैं, मतलब अवाम का 22 करोड़ लोगों का इन्हें कोई ख्याल ही नहीं होता है। उन्होंने कैसे जीना है, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, उन्होंने कैसे अपने ट्रीटमेंट कराना है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हाँ वो कंपनीज़ की फ़िक्र है, और भाई उसको मैनेज करें, उनके लिए रॉ मटेरियल जो आना है मेडिसिन का, उस पर जो ड्यूटीज़ लगनी है उनको किसी तरह भी अकोमोडेट करें। प्राइस बढ़ाना क्या कमाल है, लोगों पर बोझ डालते रहना है। और यार ये लोग मर जाएंगे तो आप हुकूमत किस पर करेंगे? फ़िलहाल तो हुकूमत का ख्याल ये होता है कि 22 करोड़ है, कितने मर जाएंगे। हजूर ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, मजबूर है, हमारे पास चूँकि ऑप्शन कोई नहीं है। जो एक ऑप्शन का ड्रामा हुआ था कि ये ऑल्टरनेट है, वो हमें तो खैर पहले भी अंदाज़ा था वो क्या ड्रामा है, उसने जो चंद चढ़ाए हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो सरकार ये जो पॉलिटिशियंस से लोगों को उम्मीदें हैं उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, उनको कायम रखें, कोई लोगों के रिलीफ के लिए भी काम करें। ये हर रोज़ हर चीज़ की कीमत बढ़ा देना हल नहीं है। कोई ऐसा काम करके दिखाएं जिससे मुझे, मेरे जैसे 22 करोड़ लोगों को फीलिंग मिले, उन्हें एहसास हो कि हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। ये करके दिखाएं ताकि कोई हमारा भी ट्रस्ट डेवलप हो आप पर और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो सके। शुक्रिया।